हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एकेडमी। और आज हम आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आए हैं कि किस तरीके से हम गामा के मान के लिए, ठीक है, गामा इक्वस टू 1+2/f, ठीक है, होता है, इसको प्रूव कर सकते हैं। जहां f स्वतंत्रता कोटियों की संख्या होती है तथा एक परमाणुक और द्विपरमाणुक तथा बहुपरमाणुक, ठीक है, एक परमाणुक, द्विपरमाणुक व बहुपरमाणुक गैसों के लिए इस गामा के मान क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है। पहले हमने प्रूव करना है कि गामा का जो मान होता है वो 1+2 में कितना होता है, एफ होता है, ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे तो हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, ठीक है, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि आंतरिक ऊर्जा, ठीक है, आंतरिक ऊर्जा का जो सूत्र होता है, ठीक है, कुल आंतरिक ऊर्जा भी कह सकते हैं उसे, कुल आंतरिक ऊर्जा, कुल आंतरिक ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, U बराबर 1/2 FRT होता है, ठीक है, 1/2 FRT। अब हमको पता है कि अवकलन करने पर हमने लिखा कि, ठीक है, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या होगा, अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या होगा कि जो U होगा, ठीक है, अवकलन करने पर क्या होगा, ऊपर के क्वेश्चन 1 का कि जो U है हम पे, ठीक है, U है, ये क्या हो जाएगा, DU में कन्वर्ट हो जाएगा, DU, और 1/2 ये क्या आएगा, एफ आर टी का क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब डी यू बटे डी टी निकालेंगे, डी यू बटे डी टी बराबर कितना आएगा, 1/2 एफ आर निकल जाएगा, ठीक है, 1/2 एफ आर करके। तो ये हमने ब्रैकेट के अंदर पैक कर दिया, डी यू बराबर कितना हो गया, 1/2 एफ आर। अब हम एक चीज जानते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हम पे 2 हो गई। फिर हम लिखेंगे ऊष्मा गति, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हमने लिखा कि ऊष्मा गतिकी के, ठीक है, ऊष्मा गतिकी, ठीक है, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियमानुसार, ठीक है, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियमानुसार, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियमानुसार हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो डी यू होता है वो बराबर किसके होता है, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू के होता है, ठीक है, डी यू बराबर डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। एंड क्या होगा कि जो डी यू है, ठीक है, वो तो डी यू ही रहेगा, एंड डी डब्ल्यू की वैल्यू जब क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी इस प्रोसेस में, तो डी क्यू बराबर किसके होगा, सी वी डी टी के होगा, ठीक है, सी वी डी टी के हो जाएगा। तो फ्रॉम हमने लिखा कि समीकरण किससे, 3 से, ठीक है, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या हो जाएगा कि डी यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी क्यू यानी सी वी डी टी हो गया, ठीक है, सी वी डी टी, और ये डी डब्ल्यू तो जीरो ही हो गया। तो डी यू का मान कितना है, सी वी डी टी, तो इसलिए डी यू अपॉन में डी टी हम जब निकालेंगे तो ये कितना आ गया, सी वी के बराबर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कितनी हो गई, 3rd हो गई। अब हमने लिखा है कि समीकरण, ठीक है, समीकरण समीकरण 2 तथा 3 से, ठीक है, 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से क्या होगा, एलएचएस पार्ट तो दोनों इक्वेशनों के सेम है तो आरएचएस भी सेम होंगे। तो इसका मतलब सीवी बराबर कितना हो गया, 1/2 एफ आर निकल गया, ठीक है, सीवी की वैल्यू 1/2 क्या निकल गई, एफ आर निकल गई। अब हम क्या जानते हैं, अब हम लिखेंगे सी यू का जो मान निकला वो कितना निकल गया, 1/2 एफ आर निकल गया, ठीक है, 1/2 एफ आर निकला। अब हमको पता है कि मेयर फॉर्मूला होता है एक, ठीक है, मेयर का फॉर्मूला होता है, हमने इस जो लास्ट की अभी इक्वेशन निकली है इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर कर लिया, और हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है, समीकरण क्या 4 से, समीकरण 4 लिख दो, या यहाँ पर क्या होती है, सी वी बराबर 1/2 एफ आर, ठीक है, 1/2 एफ आर हमने ये लिख दी। अब हम लिखेंगे हम जानते हैं, ठीक है, चूंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि मेयर सूत्र से, ठीक है, मेयर के सूत्र अनुसार, मेयर के सूत्र के अनुसार, मेयर के सूत्र के अनुसार, ठीक है, मेयर के सूत्र के अनुसार। अब मेयर के सूत्र के अनुसार हम क्या जानते हैं कि सी पी माइनस सी वी इक्वस टू कितना होता है, आर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सी पी बराबर कितना होगा, आर प्लस सी वी हो जाएगा, और सी पी बराबर कितना हो, आर तो ऐसे ही रहा, सी वी की जगह में आ गया 1/2 एफ आर करके, ठीक है, आर कॉमन ले लो तो ये कितना आ गया, 1 प्लस, ठीक है, एफ बाई टू करके आ गया, 1 प्लस एफ बाई टू, तो सी पी की वैल्यू कितनी निकल गई, आर, और ये कितना हो गया, ये हो गया 1 प्लस एफ बाई टू करके ये वैल्यू आ गई, ठीक है, ये तो तुमने ये निकाला। अब हम जानते हैं, ठीक है, अब हमने तो क्या निकालना है, गामा का मान निकालना है, पहले हमें ये प्रूव करना है, तो हमने लिखा चूंकि हम जानते हैं, ठीक है, चूंकि हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि गामा बराबर कितना होता है, सी पी बटे सी वी होता है, ठीक है, सी पी बटे सी वी। तो हमने लिखा गामा बराबर सी पी की वैल्यू कितनी है, सी पी की जो वैल्यू है वो कितनी है, आर, ठीक है, आर के साथ क्या आ गया, 1 प्लस एफ बाई टू,
एंड यहाँ सी वी की वैल्यू कितनी है F/2, ठीक है, R हो गई, R से R कैंसिल आउट हो गया और ये वैल्यू कितनी हो गई गामा, R से R कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से वैल्यू आ गई तुम्हारी कितनी गामा बराबर, ठीक है, गामा बराबर आ गया 1+F/2, ठीक है, ये ब्रैकेट हो गया और ये F/2 ऊपर चले गया तो 2/F हो गया, ठीक है। अब 2/F की मल्टीप्लाई इससे तो 2/F प्लस ये F/2 की 2/F के साथ मल्टीप्लाई होगी तो F से F, 2 से 2 कैंसिल, तो ये गामा बराबर कितना आएगा 2/F, ठीक है, +1, 2/F +1 हो गया। तो इसलिए ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि गामा बराबर कितना होगा 1 प्लस का 2 में कितना हो गया F हो गया। तो फ्रेंड्स हमने ये प्रूव कर दिया कि गामा का जो मान होता है वो, ठीक है, गामा का जो मान होता है वो कितना होता है, गामा बराबर 1 प्लस का 2 में कितना होता है F होता है करके, ठीक है। अब हमको प्रूव क्या करना है, ठीक है, तो गामा बराबर कितना होता है 1 प्लस का 2 में F होता है करके, ठीक है। अभी गामा का फार्मूला प्रूफ हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें से, ठीक है, अब हम क्या प्रूफ करेंगे, अब हमने जो प्रूफ करना है इसमें से, ठीक है, इसमें से एक परमाणुविक, द्विपरमाणुविक और बहुपरमाणुविक गैसों के लिए, ठीक है, प्रूफ करेंगे। तो हमने सबसे पहले लिखा एक परमाणुविक गैस के लिए, ठीक है, नंबर 1 हमने लिखा एक परमाणुविक, ठीक है, एक परमाणुविक गैस के लिए, एक परमाणुविक गैस के लिए, ठीक है, गैस के लिए लिखा हमने, गैस के लिए। अब एक परमाणुविक गैस के लिए क्या होता है, F का जो मान होता है, ठीक है, स्वतंत्रता कोटियों की जो संख्या होती है एक परमाणुविक गैस के लिए, इसका मान F बराबर हो जाता है 3, ठीक है, F=3। तो F बराबर जब 3 हुआ तो गामा का मान कितना हो गया 1 प्लस का 2/F, तो F का मान 3, तो ये 1 प्लस का 2/3, 2/3 को सॉल्व कर लो, ठीक है, 2/3 को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये पॉइंट हो गया 0, 3 छक 18, ठीक है, 18 फिर 20 फिर 3 छक 18 7 ले लिया, तो हमने ले लिया 0.67, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 1.67। तो गामा का मान कितना आ गया एक परमाणु गैस के लिए 1.67 वैल्यू आ गई, ठीक है। इसके बाद हमने लिखा नंबर 2 द्विपरमाणुविक गैस के लिए, द्विपरमाणुविक, ठीक है, द्विपरमाणुविक गैस के लिए, ठीक है, गैस के लिए, ठीक है, के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, ठीक है, के लिए स्वतंत्रता कोटियों की संख्या। अब F बराबर कितना हो जाता है 5 हो जाता है, ठीक है, 5 हो जाएगा। इसके बाद हमने F बराबर 5 लिया तो गामा का मान कितना हो गया 1 प्लस 2 में कितना आ गया 5, तो ये कितना आ गया 1 प्लस 2/5 को सॉल्व कर लो साइड में, 2/5 है तो 0.04 जा, ठीक है, 5 4 जा तो 0.4, तो आ गया 1.4। तो द्विपरमाणुविक गैस के लिए गामा का मान कितना हो जाता है 1.4। फिर इसके बाद लिखेंगे बहुपरमाणुविक, ठीक है, बहुपरमाणुविक, ठीक है, बहुपरमाणुविक गैस के लिए, गैस के लिए तो हमने लिखा बहुपरमाणुक गैस के लिए करके, ठीक है। इसके लिए क्या होगा कि F बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो गामा का मान 1 प्लस 2 में कितना निकल गया 6 निकल गया। अब 1 प्लस का 2/6 यानी ये वैल्यू होती है 0.33, तो ये आ गया 1.33 करके। तो गामा के मान एक परमाणुविक गैस के लिए कितना होता है 1.67 होता है, द्विपरमाणुविक गैस के लिए गामा का मान कितना होता है 1.4 होता है, और क्या होता है बहुपरमाणुविक जो गैस होती है उसके लिए गामा का मान कितना हो जाता है 1.33 होता है। तो थैंक फॉर वॉचिंग, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।